चलते चलते ज़िंदगी में इतने बुरे दिन भी आ जाते हैं कि हॉस्पिटल में जाके रोना पड़ जाता है। सो आज का सिचुएशन हमारा कुछ ऐसा ही था। सोनाली का रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया था। सो ये रही सोनाली, और तुम थोड़ा बात बताना, बाकी आप बताइए कैसे हैं आप लोग। हम लोगों का प्लान दार्जिलिंग का था, बट अभी दार्जिलिंग ना हो कि हम लोग दूसरे ही दार्जिलिंग में हैं। अभी आँख खोलो, क्या सिचुएशन है अभी? पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अभी मेन इसका था कि पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। 1-2 दिन पहले से ये बता रही थी कि दर्द है, राइट लेग पूरा है। और उसके अगले दिन गिर गई तो दूसरे वाले घुटना में हो गया। जब तक घुटना वाला दर्द को ऐसे दवा खा के कंट्रोल की, तो वो जब ठीक हो गया तो ये वाला ऐसे चल रहा था, तो दिखवाना था करके और ज़्यादा हो गया था। सो अभी आए यहाँ पे, तो ये कुछ ट्रीटमेंट का नाम क्या बताई थी इसका नाम? नहीं पूछा। सो पता नहीं, डॉक्टर ने 10-15 मिनट तक हम बाहर थे, उतना देर में तुम्हारा ये वाला ट्रीटमेंट हुआ बस। तो ये ट्रीटमेंट वो हो रहा है क्योंकि अंदर से कुछ कुछ लग रहा है उसमें। तो वही हमने इनसे बात किया था फ़ोन पे, तो बोली थी कि मसाज करने की ज़रूरत है। सो अभी तो मसाज वगैरह कुछ नहीं हुआ है ना, अभी मसाज तो अभी मसाज नहीं हुआ। बट ऐसे इसका क्या है, मेरा तो नाम नहीं, गर्म हो रहा है बस। तो अंदर हीट जैसा पूरा हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाए, बिकॉज पेन किलर खा खा के दर्द थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, बट दर्द ख़त्म नहीं हो रहा है। वो जब मन कर रहा है वो दर्द अचानक से बढ़ ही जा रहा है। और अभी हमको भी कुछ नहीं समझ आ रहा, बिकॉज स्टार्टिंग अभी लेटेस्ट जो हमारा 5-10 वीडियो है यूट्यूब पे, सब सिर्फ इसी सब चीज़ से रिलेटेड है। बिकॉज दुख ख़त्म नहीं हो रहा है, दुख दर्द बीमारी ख़त्म नहीं हो रहा है, और हम लोग सिर्फ इसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। तो 2 दिन 3 दिन में एक ब्लॉग आता है, वो भी जस्ट यही इन्फो डाल देते हैं कि अभी ऐसा सिचुएशन है। क्योंकि इंसान जब तक इस चीज़ से बाहर नहीं आएगा तब तक अपना रेगुलर ब्लॉगिंग कर नहीं पाएगा। सो ये सब चीज़ में थोड़ा इंसान ज़्यादा परेशान है अभी। और ये होने के बाद एक बार आएगा डॉक्टर, तो डॉक्टर से बात कर लेंगे कि और क्या दिक्कत है। तुम्हारे हिसाब से क्या लग रहा है, आज हो जाएगा ठीक? पता नहीं, अभी तो जिस टाइप का दिक्कत ज़्यादा तो नहीं रहा है, क्योंकि वो उस समय आए थे ना, तो जस्ट थोड़ा सा शोल्डर में था तो वो बजा दिए, उसके बाद में क्रैकिंग हुआ था तो ठीक। उस टाइम तो नॉर्मल था, सिर्फ गर्दन वाला। कोई दिक्कत नहीं है अभी, ऐसे मांसपेशियों में दिक्कत है। तो डॉक्टर कुछ पूछा भी इधर आके कि डायरेक्ट ट्रीटमेंट है स्टार्ट? पूछे हैं, मतलब पैर में जगह जगह छू के बोले कि इधर हो रहा है, इधर किधर किधर हो रहा है, तो वही बताएं, उसके बाद स्टार्ट। ठीक है, एक बार ट्रीटमेंट ख़त्म है, ट्रीटमेंट ख़त्म क्या आएंगे डॉक्टर साहिबा हमारे। क्या अभी क्या करना है मैडम इनका? बस इनको पैर में जो दर्द है देखते हैं, ऐसे तो ये मसल्स पेन ही लग रहा है। हाँ, मसल्स पेन के कारण ही इनको पेन हो रहा है, तो अभी देखते ट्रीटमेंट करते हैं, इनका कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। हाँ, हम आपको फ़ोन पे ऐसे बताए थे, तो बताए थे कि राइट लेग का पूरा इशू है। हाँ हाँ, तो वही है। ठीक है, फिर एक बार देख लेने दो पूरा, हम बाहर निकलते हैं जब तक। दांत इसमें कैसे बना यहाँ पे ये? आराम आराम से दर्द हो रहा है सर। अभी मैडम के द्वारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था। मेन मसाज करना था, बिकॉज पेन किलर खा खा के पता चल गया कि पेन किलर से कभी भी ठीक नहीं होता है। और यहाँ पे कुछ गांठ निकल गया था, उसको वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था, और हम बहुत ज़्यादा कैजुअल लिए थे। बट जब ट्रीटमेंट हुआ और अचानक से जब मसाज शुरू हुआ, तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से इसके आँख से आंसू आने लग गया कि फिर मेरे को पता चला कि ये कितना ज़्यादा सीरियस था। सो कभी भी अगर ऐसा आपके साथ कुछ होता है थोड़ा बहुत, तो उसको जस्ट कैजुअल ना लेके एक बार चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज सोनाली का हालत देख के मेरे को ऐसा लगा कि अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है, सेम टाइम जाके आप दिखवा लो बढ़िया से। बाद में क्या होगा नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा। नहीं तो क्योंकि हमने 1 हफ्ता खुद ही इग्नोर किया है। सोनाली बार बार बोल रही थी दर्द है, तो मेरे को ऐसा लगा चलो ठीक है। तो जाते थे, दवा लेके आ जाते थे, पेन किलर देता था, थोड़ा बहुत राहत कभी कभी मिलता था, बाकी कैजुअल था। और ये वीडियो मैडम का एक लड़का ऐसे ही रहता है उनके साथ में असिस्टेंट के लिए, तो वो वीडियो बनाया करता है मैडम के लिए। सो उन्होंने ही वीडियो बनाया था, तो उनका हमने क्लिप ले लिया था अपने में।
बट तकलीफ बहुत ज़्यादा था। और मैडम से बीच में बात हुआ तो पता चला कि वो बता रही थी कि पैर कहीं लग गया है, किसी ईंट पे रखा गया अचानक से, पता नहीं चला है, या फिर खड़ा होके जो काम करते रहती है उसके वजह से दिक्कत हो गया है, या फिर जो भी था वो कुछ बता रही थी। बट एग्जैक्टली किस वजह से हुआ वो तो हमको नहीं आइडिया चला कि किस वजह से हुआ है। और हर दिन हम हैंकी लेके जाते थे, आज हैंकी भी नहीं लेके गए थे। सो ये रो रही थी, रो के पूरा भींगा हुआ था तकिया के पास इसका, बट वो पोंछने के लिए भी कुछ नहीं था। और इधर मैडम दिखा रही थी कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। तो पहले जो ये पूरा बता रही थी कि यह जो दाहिना वाला पैर है, वो दाहिना वाला पैर पूरा ही कमर से नीचे तक दर्द कर रहा था। तो उस पूरे में एक छोटा सा गांठ हो गया था, उस एक गांठ के वजह से पूरा दर्द कर रहा था जब भी वो ऊपर नीचे कर रही थी। तो और इससे इनका थोड़ा सा फाइल में प्रॉब्लम हो गया है, ये देख रहे हैं, गांठ गांठ सा बन गया, नोट्स बन गया छोटा छोटा सा। तो वो कैसे हो जाता है? वो ज्यादा देर खड़ा रही या ज्यादा देर चलने से वो हो जाता है प्रॉब्लम। मेन तो इसका अपना रूम में बैठने सोने का काम है ज्यादातर। तो कोई भी एक सिटिंग पोजीशन में, जैसे सिटिंग पोजीशन में अगर रहिएगा ना तो भी होगा, स्टैंडिंग पोजीशन में रहिएगा तो भी प्रॉब्लम होगा। तो वो थोड़ा सा मैनेज कीजिए, बस कुछ नहीं है। बस एक यहाँ पे देखिए ये गांठ बना हुआ है, यही उनको पेन कर रहा है। और कंटिन्यू इसका मसाज चल रहा था, बिकॉज मैडम ने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा देर में हो जाएगा, बट वो गांठ जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा था। सो आज का ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद इन्होंने बोला है कि अगर कल परसों तक नहीं आराम हो, ऐसे तो अभी आने के बाद से उसको आराम था, बट कल परसों बोले कि 1-2 सेशन और ले लेने के बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वो गांठ पूरा ख़त्म हो जाएगा। और दवा के लिए अवॉइड किया कि ये बिकॉज दवा से ये ख़त्म होगा नहीं, पेन किलर से जस्ट पेन ख़त्म हो जाएगा और फिर कुछ दिन बाद हो जाएगा। सो गांठ को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इन्होंने दोबारा बुलाया। और मैडम से हम लोगों का एक अलग से लगाव हो गया, बिकॉज स्टार्टिंग में जब ये मिली थी तो हम लोग कुछ और काम से मिले थे, बट जब धीरे धीरे इनका पता चला कि ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट है और सोनाली को हमने बताया, तो सोनाली आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में सिर्फ गई थी अपना ये गला उसका दर्द कर रहा था ये कंधा के पास में, तो उसके लिए, और वो ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद से इतना इनका फेमिलियर बिहेवियर रहा, इतना फेमिलियर बिहेवियर रहा है, पैसा के ऊपर भी ज़्यादा बात नहीं करती है। सो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जाने के बाद सबसे पहले ट्रीटमेंट रोग पूछती है कि क्या है नहीं है, परेशानी पूछती है, और उसके बाद खुद ही ट्रीटमेंट करने लगती है और जितना हो सके बेहतर ट्रीटमेंट करने का कोशिश करती है। सो बहुत अच्छा लगता है इनके पास। और अगर आप लोग के पास कभी कुछ ऐसा होता है तो एक बार देख लीजिएगा, मेरे तरफ से बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है इनका। बिकॉज आज हम खुद ही मान रहे थे कि बहुत ज़्यादा अच्छा किए जो दिखवा लिए, नहीं तो दवा कंटिन्यू खाते रह जाते, ये बस ऐसे ही रहता। और जितना भी देर मसाज हो रहा था, जैसे जैसे वो गांठ पे मैडम का हाथ जा रहा था, उस टाइम में सोनाली को तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रहा था। सो हम साथ में बैठ के कोशिश कर रहे थे कि इसको रिलैक्स करें, बट दर्द तो दर्द है, वो दर्द के पीछे कुछ दिख नहीं रहा था। और लास्टली हमको मिला सो टिश्यू पेपर, उसका आंसू साफ किए, और तकिया भी पूरा भींग गया था, इतना ज़्यादा रो के बुरा हाल हो गया था। बिकॉज दर्द में सबसे ज़्यादा आपको पता है कि जब दर्द बर्दाश्त नहीं होता है तो आंसू ही निकलता है। सो बहुत दिक्कत था, बहुत तकलीफ था। भगवान से अब यही मनाएंगे कि जल्दी ठीक हो सब। उसके बाद ये पैर के पास भी कुछ ट्रीटमेंट था इनका। यही ना बताएंगे किसी चीज पे पैर पड़ा है, जैसे ऊंचा पत्थर पे अगर पैर पड़ जाए तो अगर यहाँ का नर्व कंप्रेस होता है तो वो इसमें आ जाता है पैर, या बहुत ज्यादा देर 2-3 दिन घर गए थे हम लोग रक्षाबंधन में, उसके बाद से हो रहा है। उससे पहले सब ठीक था, सब ठीक था। उससे पहले नहीं था ना कुछ। और ये मसाज वाला ट्रीटमेंट होने के बाद मैडम बता रही थी कुछ अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट था। अब इसमें इनके पास कोई क्रीम वगैरह था जिसको लगा के ये मशीन के थ्रू कर रही थी। सो इसके बाद और भी ज़्यादा राहत मिला था। और इनके पास यही चीज़ है कि इनके हाथ में पता नहीं ऐसा क्या जादू है कि ऐसे जस्ट टच करके पता कर लेती है कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। नहीं तो हम लोग को ऐसा लग रहा था पूरा पैर है, इसका पहले एक्सरे वगैरह होगा उसके बाद कुछ पता चलेगा। सो इन्होंने ऐसे ही किया और बहुत हद तक आज ठीक हो गया था। इनके पास मशीन वगैरह भी है, तो जहाँ पे जो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है उस हिसाब से ट्रीटमेंट करती है। सोनाली का भी ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया। और आज तक शादी के 2-3 साल में जितना हम नहीं रुलाए होंगे उतना मैडम आज अकेले रुला दी तुमको। प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा था। वैसे सोनाली जब बता रही थी तो हम भी बोल नहीं रहे थे कुछ कि क्या है नहीं है, बस बोल रही थी तो लगा कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत होता है तो होता है।
तो हम भी परेशान कर रहे थे। जो पिछला ब्लॉग आप लोग देखे होंगे कि ये सीढ़ी पे बार बार जाने आने वाले बात पे हम दोनों के बीच में जो हुआ था, सो ज़्यादा था, बोलना तुम्हारा जायज़ था। बट अभी कैसा? पहले से कम है, बट देखते हैं। अभी बोले हैं मैम कि अगर कम नहीं हो तो फिर आने के लिए, लेकिन पहले से बहुत कम है। उस समय मतलब छूने पे एकदम लग रहा था जैसे कोई घाव फुरेद रहा हो, वैसे लग रहा था। ऐसे शायद गांठ हो गया था ना मैडम? हाँ, वो थोड़ा सा नोट्स बन गया था इनके काफ मसल्स में, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पेन कर रहा था। तो रोने लगी जब भी हम इनका ट्रीटमेंट कर रहे थे तो वो रोने लगी कि बहुत ज्यादा रुला है आज मैडम को। हमको भी नहीं पता था कि इतना कुछ है। हाँ नहीं, पहले से बहुत कम हो गया तो इसलिए उस समय अचानक ही आ गया। ऐसा होता है ना कि मतलब अचानक आंख में आंसू आ गया, इतना तेज उस समय दुख रहा था ना। कोई बात नहीं, अब आप सही हो जाएंगे। जी अब सही हो गया, पहले से बहुत कम है। बाकी कोई ना, घर चलते हैं, देखते हैं। अगर एक दिन बाद अगर शिकायत ना रहे तो ठीक है, लेकिन अगर रोना होगा तो पहले घर पे ही रो लेना, ताकि हमको भी पता चले हॉस्पिटल आने की जरूरत है। बोल रही चीज नहीं, सब चीज जब आप पे बीतेगा ना तभी आपको पता चलेगा। ये भी चीज अभी आप देख लें तो आपको लग रहा नहीं, तो एक दो दिन पहले सीढ़ी पे जाने आने का बात जब होगा, कोई भी चीज एक सामान कोई छूट जाएगा, हम कहेंगे मेरे पैर में दिक्कत है, चलने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा लेके आइए ना। नहीं चाहिए वो सामान ही नहीं चाहिए, लेकिन तो फिर जाके लेके आते। हाँ, तो कोई नहीं, तो नहीं पता था आदमी को कि इतना कुछ है। बट अब हेल्प करेंगे आपका। हाँ, अभी हेल्प करेंगे 2-4 दिन। बाकी चलते हैं घर पे तो बात करेंगे।